गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 6 का अष्टम पाठ है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का अभ्यास कार्यम कराने वाली हूँ, जिसमें कुछ उच्चारण के लिए दिए गए हैं। नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति के हैं जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप है। तो एक वचन में कौन से हैं? पत्रम पत्रे पत्राणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि, फलम फले फलानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, गृहम गृहे गृहाणि। अब हमारा पहला क्वेश्चन है मंजूषाया कर्म पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से कर्म पद चुनकर लिखिए। तो ये मंजूषा है, इसमें कुछ कर्म पद दिए गए हैं, उनमें से हमें इनमें से चुनकर इसमें भरने हैं। तो पहला है हमारा बालक पठती, बालक पढ़ता है। तो बालक क्या पढ़ता है? पुस्तकम। बालक है पुस्तकम पठती, पुस्तकम पठती। इसके बाद है ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति वे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ग्रामम, ते ग्रामम गच्छन्ति। फिर है त्वम नमषि, तुम नमस्कार करते हो। तो इसमें क्या आएगा? गुरुम नमषि, त्वम गुरुम नमसि। चौथा है युवम रक्षत, तुम रक्षा करते हो। किसकी करते हो? तुम सब देश की रक्षा करते हो, तो आएगा देशम रक्षत। श्याम है गच्छति, श्याम जाता है। तो श्याम कहाँ जाता है? विद्यालयम। श्याम है विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति। इसके बाद है लास्ट बालक है पिबती, बालक पीता है। तो क्या पीता है बालक? दुग्धम, दुग्धम पिबती। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। बालक है किम पिबती, बालक क्या पीता है? बालक क्या पीता है? दुग्धम, दुग्धम। दूसरा है मालाकार है किम करोती, माली क्या करता है? तो माली क्या करता है? सिंचती, पौधों को सींचता है, सिंचती। श्याम है किम करोती, श्याम क्या करता है? श्याम लिखती, श्याम लिखता है। राम है किम पढ़ती, राम क्या पढ़ता है? तो राम है पुस्तकम पठती, पुस्तकम पठती। राम है कुत्र गच्छति, राम कहाँ जाता है? तो विद्यालयम, राम है विद्यालयम गच्छति। फिर तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पदई सरलान्यानि वाक्यानि रचयत, निम्नलिखित पदों से सरल वाक्य बनाइए। तो पहला है पत्रानी, तो पत्रानी का क्या बनेगा? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो हम इस संस्कृत में कैसे लिखेंगे? वृक्षात, वृक्षात पत्राणि, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। दूसरा है पुस्तकम, पुस्तकम का क्या होगा? राम है, राम है पुस्तकम, राम है पुस्तकम पठति। फिर है पत्रम, पत्रम का क्या होगा? श्याम है, श्याम है पत्रम लिखति।
फिर लास्ट है भोजनम। भोजनम का होगा वयम भोजनम खादामि। खादामि। फिर है चौथा क्वेश्चन, उचितम अर्थम मेलियत। उचित अर्थों से मिलान कीजिए। तो सबसे पहला है ग्राम। तो ग्राम का क्या होगा? गांव। गांव। फिर है मालाकार है। मालाकार का होगा माली। फिर है आनियति, लाता है। लाता है। आरोपयामी, लगाता हूँ। सर्वत्र, सब जगह। पश्यसि, देखते हो। फिर है पांचवा संस्कृतेन अनुवादम कुरु। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला क्या है? हम घर जाते हैं। हम का होगा वयम। वयम गृहम। वयम गृहम गच्छामि। वयम गृहम गच्छामि। सॉरी, ये नहीं आएगा। गच्छामि। उसके बाद है वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है कि क्या होगा? सह, पुल्लिंग में है तो सह पत्रम लिखति। सह पत्रम लिखति। तीसरा है वह चित्र देखती है। अब इसमें वह चित्र देखती है नपुंसक, सॉरी स्त्रीलिंग में है, देखती है। तो इसमें आएगा सा चित्रम। सा चित्रम पश्यति। सा चित्रम पश्यति। तुम कहाँ जाते हो? तो तुम का होगा त्वम। कुत्र गच्छसि। गच्छसि। इसके बाद क्रियाकलाप है, निम्नलिखित शब्दों के पद परिचय दीजिए। वृक्षम है पहला। तो वृक्षम मूल शब्द, विभक्ति, लिंग और वचन बताना है। तो वृक्षम का क्या होगा? वृक्ष हो गया मूल शब्द। वृक्ष मूल शब्द है। द्वितीय विभक्ति है और पुल्लिंग। और वचन हो गया एक वचन। एक वचन। इसके बाद है उपवनम। उपवन का उपवन मूल शब्द है। विभक्ति हो गई प्रथमा। और पुल्लिंग नपुंसकलिंग, सॉरी लिंग है नपुंसकलिंग। और वचन हो गया बहुवचन। बहुवचन। फिर है पादपम। पादपम का होगा पादप मूल शब्द है। विभक्ति है द्वितीय। पुल्लिंग है और बहुवचन। लास्ट है पुष्पानी।
तो पुष्प हो गया मूल शब्द और विभक्ति हो गई प्रथमा। और नपुंसकलिंग बहुवचन।